Good morning, students. Today we are going to have our another lecture of theory of machine, and today we are going to discuss our last topic of this semester, and that is Kleene construction. So Kleene construction to find out the velocity and acceleration. So we will go through the Kleene construction through this example, and you will be able to solve linear velocity and acceleration finding through this example for any sort of problem. So let's start with this problem. What are the given data? Let us consider what are the data at first that is given. So इस फिगर में क्या क्या दिया हुआ देखिए आप. द क्रैंक ऑफ ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म रोटेट्स क्लॉकवाइज एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 300 आरपीएम. मतलब आपका जो स्लाइडर का है क्रैंक का रोटेशन जो है वो दिया हुआ 300 आरपीएम. द क्रैंक इज 150 मिलीमीटर एंड द कनेक्टिंग रॉड इज 600 मिलीमीटर लॉन्ग. जो क्रैंक है वो 150 मिलीमीटर का और कनेक्टिंग रॉड जो है वो 600 मिलीमीटर लंबा है. आपको निकालना क्या लीनियर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर पी एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड एट ए क्रैक एंगल ऑफ 55 डिग्री फ्रॉम इनर डेड सेंटर पोजीशन. तो मेनली आपको ये दो चीज़ फाइंड आउट करना है. तो जो फिगर आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है वो फिगर यहाँ पे आपका गिवन आप देख सकते हो. जैसे ये कन्फिग्रेशन स्केल हम लोग कंसिडर किए. ये आपका एक जनरल फिगर ये हो गया आपका स्लाइडर, ये हो गया आपका कनेक्टिंग रॉड और ये हो गया आपका क्रैंक. तो ये तीनों चीज़ इसमें गिवन है. आप यहाँ देख सकते हो जो एंगल दिया हुआ था 50 डिग्री वो भी मेंशन किया हुआ है. तो एक्चुअल जो डेटा रहता है कभी भी तो हम लोग क्या करते हैं उसको स्केलिंग करते हैं. कहना क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे जो लेंथ दिया हुआ 600 मिलीमीटर का है तो 600 मिलीमीटर आप पेज में ड्रॉ नहीं कर सकते हो. तो इसीलिए स्केल हम लोग कंसिडर किए. देखिए यहाँ पे कन्फिग्रेशन डायग्राम लिखे और स्केल को क्या लिखे 1:5. दैट मीन्स यहाँ पे जिसका हम लिंक का एक टेबल बनाया है कि अगर 150 मिलीमीटर ट्रू लेंथ है तो हम अगर उस स्केल कंसिडर करते हैं तो उसको 30 मिलीमीटर लेंगे. 600 मिलीमीटर है तो उसको 120 मिलीमीटर लेंगे. मतलब क्या होता है स्केलिंग का मतलब होता है कि फॉर मेजरिंग या फिर डायमेंशनिंग आपका फिगर को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्केलिंग करते हैं. इससे क्या होता है हमारे डायमेंशन क्या होता है छोटा हो जाता है और जब अल्टीमेट पॉइंट पे लास्ट में जब हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो फिर क्या करते हैं कि वही स्केल फैक्टर जो रहेगा उस स्केल फैक्टर को हम लोग लास्ट में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये एक्चुअल जो रहता है मेरा हमेशा का इस प्रकार से हम लोग कोई भी डेटा को सॉल्व करते हैं. तो हमारा अभी के लिए स्केल जो फैक्टर लिए वो क्या लिखे 1:5. तो अभी जो डेटा गिवन है आपका क्या क्या गिवन है देखिए यहाँ पे क्रैंक लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा आपका आर यानी कि ये जो ओसी डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ 150 मिलीमीटर का. कनेक्टिंग रॉड का लेंथ यानी कि पीसी दिया हुआ है आपका कितना 600 मिलीमीटर. क्रैंक एंगल मतलब ये एंगल थीटा दिया हुआ 55 डिग्री का और क्रैंक स्पीड एंड जो दो क्रैंक का स्पीड दिया हुआ है वो दिया हुआ 300 आरपीएम का. अब आपको निकालना क्या क्या देखिए यहाँ से वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन निकालना यानी कि वही स्लाइडर पी का. फिर एक्सेलरेशन निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है. अब आपका जो गिवन डेटा है उससे आप क्या निकाल सकते हो. सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी के लिए आपको फॉर्मूला गिवन है 2πn/60. 2πn/60 का फॉर्मूला निकालो तो ये मेरा एंगुलर वेलोसिटी निकल गया. तो सबसे पहला स्टेप में क्या करना है आपको जो स्पीड गिवन रहेगा उससे क्या करना है एंगुलर वेलोसिटी को आपको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहला केस में हम लोग क्या कर लिए एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लिए. आपको क्या करना है एंगुलर वेलोसिटी जैसे ही आपका फाइंड आउट हो गया अब आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो सबसे पहला स्टेप में क्या करना है जो स्केल आप लोग कंसिडर किए हो वही सेम स्केल को कंसिडर करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेना. एक बेसिक डायग्राम यानी कि जो पॉइंट हुआ है ओ को मेंशन कर दिए, सी को मेंशन कर दिए, पी को, यानी कि एक कन्फिग्रेशन डायग्राम आपको सुइटेबल स्केल कंसिडर करते हुए कॉपी में आपको ड्रॉ करना है. लेकिन जो लेंथ है वो स्केल के अकॉर्डिंग लेना है लेकिन एग्जैक्ट लेंथ को डायमेंशन को मेजर करते हुए आपको वहाँ पे ड्रॉ करना है. ओसी का जितना लेंथ होगा उतना लेना है, पीसी का जितना लेंथ है उतना लेना है. एग्जैक्टली उसी लेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग और ये जो लाइन होगा ये क्या हो गया आपका बेस लाइन और ये थीटा को भी उतना ही एंगल में यानी कि 55 डिग्री मेंशन करके एग्जैक्ट फिगर को कंसिडर करते हुए आप लोग जो यहाँ पे डायमेंशन आपका गिवन रहेगा उस डायमेंशन के अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पे क्या करोगे सारा डेटा को यहाँ पे इनपुट कर दोगे. तो ये एक बेसिक डायग्राम सबसे पहला स्टेप में आपको अकॉर्डिंग टू डायमेंशन बना लेना है. नेक्स्ट स्टेप पे हमको क्या करना है यहाँ पे देखिए एक लाइन हम हर एक स्टेप्स के लिए आप लोगों को लाइन लिखे जिससे सावधानी में समझने में सुविधा होगा आप लोगों को. तो सबसे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ओपी थ्रू पॉइंट ओ. एक लाइन आप लोग कोई भी जगह पे एक सीधा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो कि ओ से क्रॉस करेगा यानी कि एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है नेक्स्ट स्टेप में. तो ये दूसरा स्टेप हो गया. सिंपली इसमें दूसरे स्टेप में सिर्फ आपको लाइन ड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना है. थर्ड स्टेप पे जब हम लोग जाएंगे तो क्या करेंगे अब यही जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और ये पीसी लाइन तो ऑलरेडी मेरा पहले से था इस लाइन को क्या कर दिया हम लोग इस लाइन को एक्सटेंड कर दिए. तो जैसे ही एक्सटेंड करेंगे ये इस लाइन को कहीं पे क्रॉस करेगा उस चीज़ को हम लोग को सिंपल इस लाइन पे फिर क्या करना है एक्सटेंड करना है.
नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो ये लाइन जो आपका एक्सटेंड की है ये तो कहीं ना कहीं ये परपेंडिकुलर लाइन को इंसेक्ट किया, तो इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए। ये पॉइंट को हम लोग नाम क्या दे दिए, एम दे दिए। तो उसी पॉइंट को हम लोग मार्क कर दिए, यानी कि इस पॉइंट में क्या था आपका, मार्क पॉइंट एम एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। नेक्स्ट क्या करना है आपको, सिर्फ इस पॉइंट पे मार्क कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि ये जो ज्वाइन करना है आपको, किसको, ओ एम को और सी एम को। ये ओ एम को ज्वाइन कर दिए और ये सी एम को ज्वाइन कर दिए। तो इसको ज्वाइन करके बस आप लोगों को फिलहाल इस स्टेप में दो ही चीज़ करना है आपको, एक ओ एम को आपको ज्वाइन करना है और दूसरा इस सी एम को ज्वाइन कर दीजिए। मार्क पॉइंट हो चुका था ऑलरेडी, अब सिर्फ इसको ज्वाइन कर दिए। अब स्टेप 6 में आएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, जो ये ट्राइंगल बन गया इसको हम लोग क्या कर दिए, शेड कर बना दिए। तो ये जो शेडेड पोर्शन हो गया यही आपका क्या, एक ट्राइंगल दे दिया जो बन गया क्या, ओ सी और एम। और यही ट्राइंगल जो ओ सी एम बना यही आपका वेलोसिटी मैकेनिज्म के बारे में बता रहा। और वही ट्राइंगल क्या बन गया आपका, गिवन मैकेनिज्म जो है आपका दिया उसका वेलोसिटी डायग्राम। और इसी से आप लोग अलग अलग जो लिंक है उसका आप लोग वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल बस यही इतना डायमेंशनिंग करोगे तो आपको वेलोसिटी डायग्राम मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अब वैल्यूज को कैसे इनपुट करोगे, यानी कि वेलोसिटी को आप लोग निकालोगे कैसे। तो देखिए ओ सी कंपोनेंट जो है वो ये वाला हो गया ओ सी। ओ सी के लिए क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिंक ओ सी। सी एम के लिए वेलोसिटी ऑफ लिंक, ये हो गया आपका सी एम। वेलोसिटी ऑफ लिंक कौन सा हो जाएगा आपका, सी पी का। तो क्योंकि इसका तो कोई एक्सटेंशन है आपका, तो ये जो सी पी है इसका वेलोसिटी को आप कंसिडर करोगे। और ओ एम के लिए वेलोसिटी किसका, स्लाइडर पी का। तो आप लोगों को तीनों के लिए किसका किसका वेलोसिटी लेना समझ में आ गया। ओ सी के लिए सबसे पहले आपको किसका लेना है, वेलोसिटी ऑफ लिंक ओ सी का। सी एम के लिए लेना है वेलोसिटी ऑफ लिंक सी पी का। और ओ एम के लिए लेना है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर पी का। तो ये तीनों वेलोसिटी ले लोगे, क्योंकि आपका ओ सी का ऑलरेडी गिवन था डेटा, क्योंकि ये क्रैंक है तो इसका आप लोगों को वेलोसिटी गिवन है। सी एम ओ एम का चूंकि ज्योमेट्रिकल है तो उसके लिए हम लोग एक बार कनेक्टिंग रॉड कर लेंगे और दूसरा टाइम में स्लाइडर का वेलोसिटी को कंसिडर करेंगे। अब देखिए यहाँ से ओ सी जो देगा आपका, सी एम जो देगा यहाँ पे, तो हमको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। ये तो वेलोसिटी आपका वो बता रहा है कि ओ सी जो देगा वो लिंक ओ सी का वेलोसिटी बताएगा। सी एम कॉम्पोनेंट किसका वेलोसिटी देगा आपका, लिंक सी पी का बताएगा। और ओ एम कॉम्पोनेंट किसका बताएगा, स्लाइडर पी का वेलोसिटी बताएगा। लेकिन इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो फाइंड आउट करने के लिए क्या है, देखिए यहाँ पे लिंक ये हो गया ओ सी, वेलोसिटी हो गया भी सी ओ, वेक्टर हो गया ओ सी। लेंथ इसका जो हम लोग आफ्टर स्केलिंग, कितना लेंथ था, स्केल में तो ज़्यादा है लेकिन स्केलिंग करने के बाद इसका लेंथ कितना बन गया था हमारे, 30 मिलीमीटर। तो वही 30 मिलीमीटर को फॉर्मूला में डालेंगे ओ सी इंटू ओमेगा इंटू स्केल फैक्टर, यानी कि अभी आपको उस स्केल फैक्टर को मल्टीप्लाई करना। तो ओ सी हो गया जितना गिवन आपका, ओ सी का वैल्यू लिंक का जितना आपका डायमेंशन दिया हुआ लेंथ 30 मिलीमीटर, तो 30 इंटू ओमेगा का जो वैल्यू है उसको इनपुट करोगे, 30 इंटू ओमेगा इंटू स्केल फैक्टर आपका कितना था, 1:5 ही था ना। तो 5 को फिर ओमेगा जितना आएगा वैल्यू उसको डाल दीजिएगा और 5 को फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 30 इंटू ओमेगा इंटू 5 जो देगा ये आपका वेलोसिटी दे देगा किसका, लिंक ओ सी का। सिमिलरली जब सी पी का निकालोगे तो सी एम डिस्टेंस को, लेंथ को लोगे, ओमेगा का वैल्यू जो गिवन है वो दोगे, यानी कि जो फाइंड आउट किए हो, और स्केल फैक्टर को अल्टीमेटली अप्लाई करोगे। सिमिलरली जब आप लोग स्लाइडर पी का निकालोगे तो ओ पी का लिंक का जो लेंथ लोगे, ओमेगा को डालोगे और स्केल फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये अल्टीमेटली आपको तीनों वैल्यूज़ को दे देगा। तो इससे आप लोग तीनों जो लिंक है, तीनों लिंक का आप लोग वेलोसिटी को इजीली निकाल सकते हैं, यानी कि स्लाइडर पी का भी निकाल सकते हो, कनेक्टिंग रॉड का भी वेलोसिटी निकाल सकते हो, और जो क्रैंक है उसका भी वेलोसिटी आप लोग निकाल सकते हो। तो ये तीनों का आपको वेलोसिटी निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो एंगुलर वेलोसिटी तो वही सब डेटा है ऑलरेडी, आप इस फिगर में सारा का वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओ सी इंटू ओमेगा वाला सारा लिंक का वेलोसिटी आप निकाल लियो। अब देखो यहाँ पे ये जो सारा डेटा गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारा जो आपको दिया हुआ लिंक ओ सी का जो भी सी ओ 30 निकालने के बाद आपका ये और ये तीनों वैल्यू आपको मिल गया था। अब जैसे हो गया भी पी सी बराबर सी पी, तो ओमेगा पी सी कितना हो जाएगा आपका 2761.81 मिलीमीटर पर सेकंड। तो ओमेगा पी सी हो जाएगा आपका इतना, ये हो जाएगा इतना बाई 600, और ये ओमेगा पी सी आपका रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा कितना, 2761.81 डिवाइडेड बाई 600। 600 था आपका उसका आरपीएम, तो आरपीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अलग अलग यूनिट में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये एंगुलर वेलोसिटी निकल गया आपका कितना, 4.60 रेडियन पर सेकंड। तो ये आपका वैल्यू इतना गिवन मिल गया। तो ये अल्टीमेटली यहाँ तक जो आप फाइंड आउट किए, ये ट्राइंगल जो दिया आपका, अल्टीमेटली ये क्या बताया आपका, वेलोसिटी डायग्राम के लिए बताया। और ये आपका अल्टीमेटली जो एंगुलर वेलोसिटी है और वेलोसिटी लिनियर वेलोसिटी उसको आप इजीली इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमको क्या करना है,
जो हम लोग यहाँ से अभी तक निकाल लिए थे, यहाँ तक अभी तक में जो निकला वो वेलोसिटी था। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी तक आप लोग को ये ट्रायंगल मिल चुका था वेलोसिटी डायग्राम से। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसी ज्योमेट्री को आगे हमको बढ़ाना है, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका देखा आई लोकेट मिड पॉइंट जी ऑफ लिंक सी पी बाय बाइसेक्शन मेथड, मतलब ये जो लेंथ है सी पी, ये जो कनेक्टिंग रॉड का लेंथ है, इसको हम लोग क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है बाइसेक्शन मेथड से। और जो मिड पॉइंट निकलेगा उसको हम लोग किस नाम से मार्क कर देंगे, जी नेम से मार्क कर देना है। इस स्टेप में आपको यही करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ड्रॉ अ सर्कल कंसिस्टिंग सी एज ए सेंटर एंड सी एम इज ए रेडियस। तो ये जो आपका सी एम है, इसको रेडियस कंसिडर करते हुए और इस सी को एक सेंटर कंसिडर करते हुए एक आपको सर्कल ड्रॉ करना है। इस सी एम को क्या कंसिडर करना है, रेडियस, और सी को सेंटर कंसिडर करते हुए एक सर्कल आप लोगों को ड्रॉ कर देना। अकॉर्डिंग टू डायमेंशन आपको हर एक स्टेप में बढ़ते रहना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए अभी है ड्रॉ अनदर सर्कल। यहाँ पे क्या लिखे हम, ड्रॉ अनदर सर्कल हैविंग जी एज ए सेंटर एंड जी सी एज ए रेडियस। अब क्या करना है, दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें आपको इस जी जो आप लोग मार्क किए थे उस पॉइंट को सेंटर कंसिडर करना है, और ये जो जी सी है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एज ए रेडियस कंसिडर करना है। इस जी पॉइंट को सेंटर और जी सी को रेडियस कंसिडर करते हो और एक सर्कल ड्रॉ कर दिए। तो ये हो गया पहला सर्कल और ये हो गया आपका दूसरा सर्कल। अब इतना ही करना है। नेक्स्ट स्टेप में जाने के बाद आपको क्या करना है, अब ये जो सर्कल, दोनों सर्कल एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट किया है, तो देखिए यहाँ पर डिज टू सर्कल इंटरसेक्ट 2 पॉइंट, मार्क देम एज के एंड एल। अब देखिए ये जो बड़ा सर्कल है, ये छोटा वाला सर्कल को 2 पॉइंट में मार्क किया, एक ये वाला पॉइंट और दूसरा ये वाला पॉइंट। तो इसी दोनों पॉइंट को हम लोग को मार्क करना है, एक को के के नाम से, दूसरा को हमको क्या करना है, एल के नाम से मार्क कर देना है। अब फिर क्या करना है हमको, नेक्स्ट स्टेप में जाने पे अब लिखना है हमको क्या करना है इसमें, देखिए जॉइन पॉइंट के एंड एल एंड ड्रॉ अ फेंट लाइन बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। अब हमको क्या करना है, ये जो के और एल जो 2 पॉइंट मेरा इंटरसेक्शन के बाद आया था, इस दोनों पॉइंट को क्या करना है, जॉइन कर देना है। मतलब एक लाइन से इस दोनों पॉइंट को जॉइन कर देना है, और आगे इस लाइन को हमको क्या करना है, इंटरसेक्ट आगे बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो आप इस दोनों लाइन को एक फेंट लाइन, मतलब कि एक डॉटेड लाइन से, फेंट लाइन कहने का मतलब एक डॉटेड लाइन से आप लोग इस के और एल पॉइंट को जॉइंट कर दीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ऐसे देखिए लाइन जॉइनिंग के एल एल, जो ये लाइन जॉइन किए हम लोग के एंड एल को, वो इंटरसेक्ट करेगा कनेक्टिंग रॉड को एक जगह पे। तो देखिए ये जो लाइन के एल जॉइन किया, तो ये कनेक्टिंग रॉड जो ये सी पी था आपका, ये सी पी को एक जगह पे इंटरसेक्ट किया। देखिए इसको हम लोग नाम दिया है क्यू, तो ये क्यू में इंटरसेक्ट किया, और ये जो ओ पी लाइन है, जो बेस लाइन है, उसको भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, जिसको हम लोग नाम दे दिए एन। मतलब अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस स्टेप में क्या, जो के और एल जो है आपका, ये जो लाइन हम लोग ज्वाइन किए, ये आपका जो सी पी को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग क्यू नाम से डोनेट कर देंगे, और जो ये ओ पी लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग एन से नोट कर देंगे। इस स्टेप में आपको इतना ही करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फिर ड्रॉ लाइन सी क्यू क्यू एन एंड ओ एन। अब इस सारे लाइन को मिट करवा देना। ये जो आपका सी क्यू था, तो ये हो गया आपका सी, और ये क्यू, इस दोनों लाइन को आपको यहाँ से मिला दिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्यू एन को क्यू और एन इस लाइन को मिला दिए, और नेक्स्ट आपका ओ एन को मिट करवा दिए। मतलब आपको इस स्टेप पे 3 जो पॉइंट्स के बाद जो 3 लाइन बना, एक ये और एक ये तीनों को क्या करना है, आपको मिट करवा देना। मतलब एक लाइन्स ड्रॉ करके तीनों को मिट करवा देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब ये देखिए जो अरेंजमेंट बना, ये क्या बन गया, एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल बना, ओ सी क्यू एन। ये ओ सी क्यू एन क्या बना, एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल बन गया। जब हम लोग उसी प्रकार से डायमेंशन में गए, तो ये ही क्वाड्रिलेटरल जो है वो आपको क्या बताएगा, एक्सेलरेशन डायग्राम होगा इस मैकेनिज्म के लिए। लिटरली जैसे कि आप लोग पहले केस में क्या देखे, एक ट्राइंगल बना, वो ट्राइंगल क्या दिया आपका, वेलोसिटी डायग्राम। तो इसी प्रकार से ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये क्वाड्रिलेटरल क्या देगा आपका, एक्सेलरेशन डायग्राम। तो यही जो आपका ओ सी क्यू एन जो ये क्वाड्रिलेटरल बना, यही क्वाड्रिलेटरल आपको क्या बताएगा, एक्सेलरेशन टाइम डायग्राम। इसी से आप लोग सारा वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। देखिए अब ये जो ओ सी क्यू एन ये क्वाड्रिलेटरल बन गया आपका, इसमें देखिए ओ सी जो बताएगा वो क्या बताएगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ क्रैंक, सी क्यू जो होगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ कंडक्टिंग रॉड, क्यू एन जो होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ कंडक्टिंग रॉड, सी एन जो हो जाएगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड, और ओ एन जो हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर ऑब्लिक पिस्टन पी। ये सारा जो वैल्यूज़ होगा इसी का, एक एक एलिमेंट का जो आपका डिस्टेंस या लेंथ होगा उसको हम लोग मेजर करेंगे, तो हर एक का सिग्निफिकेंस, वो एक एक चीज़ का सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल क्रैंक का, कनेक्टर का, सारा वैल्यूज़ को एक एक करके वो आप लोग जैसे मेजर करेंगे तो वो मिल जाएगा।
अब देखिए उसके लिए अलग से आप लोगों को जो लेंथ को मेजर करने के बाद अलग अलग, जिसके ये लेंथ है, लेंथ को मेजर करने के बाद ये आपका टेबल बन जाएगा एक प्रकार से। अब इसी लेंथ को जो आप लोग टेबल बन गया, इसको क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या करना, उसमें तो आपका था ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहे थे उसमें, क्योंकि वो आपका क्या था, एंगुलर वेलोसिटी निकालना था। इसमें क्या करना आपको, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो आप हर एक के लिए क्या करोगे, ओमेगा स्क्वायर, ओसी जो लेंथ निकलेगा आपका, ओसी का जो लेंथ है इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये तो ओसी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन था, तो इसको तो आपको मेजर करने का दोबारा जरूरत नहीं है। तो ओ से इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू स्केल फैक्टर जो आएगा 5, यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये इतना वैल्यू देगा। सिमिलरली सीपी के लिए क्या करना है आपका, सी क्यू, ये हो जाएगा आपका 2.57। इसको आप मेजर करेंगे सी क्यू का वैल्यू को, इस डिस्टेंस को स्केल से मेजर करेंगे जितना आएगा, जैसे कि मेजर करने पर 2.57 आया, तो 2.57 आप लोगों को लिख देना है, फिर ओ क्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एस एफ। तो अकॉर्डिंगली इसी टेबल को फॉलो करना है, और जैसा जैसा हम यहाँ पे मेंशन किए उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को डेटा को पुट करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंगली आप लोग वैल्यू को फाइंड आउट करके रीचेक करोगे ये सारा डेटा जो आपको एक्चुअली मिल रहा है कि नहीं। तो फिर इससे आप लोग सारा डेटा को इजीली निकाल सकते हो। यही हो गया आपका ओवरऑल एक्सेलरेशन एनालिसिस। इसी से आप लोग हर एक का एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल बना OCQN, ये OCQN जो बना आपका, अब देखिए यहाँ पे रोटेट क्वाड्रिलेटरल अबाउट पॉइंट ओ के अलोंग इसको रोटेट कर देना इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ क्रैंक का रोटेशन का डायरेक्शन में थ्रू 180 डिग्री टू गेट एक्चुअल एक्सेलरेशन डायग्राम। ये तो आपका एक्सेलरेशन डायग्राम है, लेकिन एक्चुअल एक्सेलरेशन डायग्राम बनाने के लिए क्या करना है आपको, क्रैंक जिस एंगल में रोटेट कर रहा है उसी एंगल में क्या करना है हमको, 180 डिग्री इस क्वाड्रिलेटरल को पॉइंट ओ के अलोंग रोटेट कर देना है। तो अल्टीमेटली आप लोगों को इस प्रकार का वो खीवर देगा OCQ और N। तो इसी को जस्ट आपको 180 डिग्री रोटेट कर दोगे तो इसी प्रकार का वही सेम अरेंजमेंट है, बस उसको हम लोग 180 डिग्री रोटेट कर दे तो यही जो आपका फिगर बनेगा यही आपका एक्चुअल एक्सेलरेशन डायग्राम होगा। यही आपका ओवरऑल तरीका हो गया एक्सेलरेशन निकालने के लिए और आपका वेलोसिटी निकालने के लिए। तो इसी प्रकार से आप लोगों का जो क्लींस कंस्ट्रक्टर है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को इस प्रकार से ज्योमेट्री बनाना है। ज्योमेट्री बनाने के अकॉर्डिंगली आपको इसको सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को बताया है, आप लोगों को हर चीज़ समझ में आया। नॉनदलेस अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है यू कैन फ्रीली आस्क मी। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन टुडेज क्लास।